चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लखनऊ से खबर सामने है, जहां पर आपको बताते 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक की और बेसिक शिक्षा विभाग ने सीएम योगी को अवगत कराया, हाईकोर्ट के निर्णय के तथ्यों से अवगत कराया और साथ ही सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश भी दिए। आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए और साथ ही साथ किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट बेंच के आदेश का पालन हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। और आज आपको बता दें कि लंबी बैठक की, जिसमें आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं और इस बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। आरक्षण का लाभ सभी को मिलना चाहिए, किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। हाईकोर्ट बेंच के आदेश का पालन हो और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आज एक बड़ी बैठक ली गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसको लेकर सीएम योगी को अवगत कराया गया और उसके बाद आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और निर्देश देते हुए कहा गया कि किसी प्रकार की कोई परेशानी यहां पर अभ्यर्थियों को नहीं होना चाहिए। ये तमाम निर्देश आज की इस बैठक में दिए गए और उसके बाद देखिए ये पत्र भी जारी किया गया। पत्र जारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं और जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मसला जो है वो इस वक्त तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। और क्योंकि देखिए अधिकारियों को 3 महीने के अंदर नई मेरिट सूची जारी करनी है और उसको लेकर आपको बता दें कि आज उससे पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और बैठक करने के बाद तमाम निर्देश दिए गए हैं। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट आज की इस बैठक को लेकर? देखिए, यहाँ पर सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर के जिस तरह से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने में जो नई मेरिट लिस्ट है वो सरकार को जारी करनी होगी, लिहाजा उसी को लेकर के हाई लेवल की जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पे बुलाई थी, जिसमें जो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। यहाँ पर मुख्य सचिव सहित एसीएस होम, इसके अलावा प्रमुख सचिव शिक्षा और डीजी जो शिक्षा विभाग की है वो यहाँ पे मौजूद रही हैं और तकरीबन 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है। और मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे आदेश दिया है कि जो कोर्ट का आदेश है उस आदेश का हर हाल में अनुपालन किया जाएगा, यानी जो मेरिट लिस्ट है वो 3 महीने के भीतर जो है वो नई जारी की जाएगी। अब जिसको लेकर के उसमें तमाम संशोधन करने हैं, तमाम उसमें जो है अपडेट करने हैं, ताकि इस बात पर भी मुख्यमंत्री ने फोकस किया है और अधिकारी को निर्देश दिया है कि जो आरक्षण नीति है उसके तहत सभी को लाभ मिलना चाहिए, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लिहाजा उसी को देखते हुए और हाई कोर्ट के अनुपालन को पूरी तरह से जो है ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। लिहाजा उसी की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी और बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे दिए हैं। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है, सभी जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं वो निकल चुके हैं। लेकिन ये ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जो शिक्षक हैं इस वक्त जो जिनकी नौकरी पर सवाल खड़े होते हैं, आखिर उनका क्या होगा जब ये नई लिस्ट तैयार होगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की जब नई मेरिट लिस्ट जारी होगी तो इससे पहले 6800 जिनकी भर्तियां सरकार द्वारा की गई थी उनको आखिर कैसे जो है सम्मानित करना है, उनके लिए क्या रणनीति बनाई जानी है, इस पर भी जो है मंथन किया गया है। और यही वजह है कि साफ तौर पे आदेश किया है मुख्यमंत्री ने कि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी के साथ जो है न्याय नहीं होना चाहिए। लिहाजा उन्हीं सब चीजों को फोकस में करते हुए, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नई लिस्ट है वो बनाई जाए और वो कोर्ट के आदेशानुसार तय समय पे यानी 3 महीने में जो है वो जारी की जाए। तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात के आदेश कर दिए हैं और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मीटिंग करने के बाद जो सरकार कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुपालन में अब तक जो कार्रवाई की गई है उस रिपोर्ट से भी जो है मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है, जिसके बाद
मुख्यमंत्री ने ये बड़ा आदेश दिया है। अब ये तो साफ हो गया है इस मीटिंग के बाद कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन इस मीटिंग के बाद इस कयास से विराम लग गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है कि इस आदेश के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। साफ तौर पे है कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। SC, ST, OBC जितने भी वर्ग हैं सभी को ध्यान में रखा जाए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और बीजेपी से प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं आज की इस बैठक को, क्योंकि देखिए एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसके बाद जिस तरीके से सरकार को झटका लगा, जिस तरीके से अब जो 6800 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर सवाल खड़े होते हैं, कैसे इनको समायोजित किया जाएगा सब? देखिए, बहुत स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बैठक की है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद उसके आधार पर जो आदेश का जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। और एक जो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बहुत स्पष्ट है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। और हमारे सरकार के दौरान जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, उनमें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। जिस नियुक्ति की बात हो रही है उसमें भी अगर आप रेशियो उठाकर देखेंगे तो बड़ी संख्या में SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को जो है इसमें नौकरी मिली है। ठीक है, न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो प्रक्रियागत चीजों को लेके दिया है, वो करते हुए इस पर हम फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बहुत स्पष्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं इस आज की इस बैठक को? देखिए अब कहीं ना कहीं सीएम योगी ने आज की इस बैठक में साफ तौर पर निर्देश दे दिए कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। कैसे देखते हैं आज की इस बैठक को? ये इन लोगों का दोहरा चरित्र है, सरकार का दोहरा चरित्र है और सरकार के मन में कोई बात दूसरी रहती है और बातें कुछ और करते हैं। भाई उनका हक कौन छीन रहा था? योगी सरकार ही तो छीन रही थी। भाजपा के लोग ही तो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन करके, ये तो एक नौकरी है जहां माननीय न्यायालय ने निर्देश दे दिया। माननीय न्यायालय के थप्पड़ पड़ने के बाद फिर क्या बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? वही बोलेंगे जो बोल रहे हैं। लेकिन वो ये बताएं, बीजेपी सरकार ये बताए कि पिछले इतने दिनों से लाठी डंडा मुकदमे धूल और बारिश झेल रहे नौजवान साथी जो भाई बहन हैं, वो इन्हीं के दरवाजे तो जाकर के कह रहे थे कि हमको न्याय दे दो। उनके साथ अन्याय किसने किया? अन्याय तो बीजेपी ने किया ना। तो अगर न्याय क्या अब माननीय न्यायालय के खिलाफ सरकार चली जाएगी? और अगर माननीय न्यायालय के खिलाफ भी सरकार चली जाएगी तो ये अन्याय पीडीए के लोगों के साथ हो रहा था। जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है और जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बात को कहते हैं कि बीजेपी सरकार पिछड़े दलितों को नौकरी नहीं देना चाहती, ये उनका आरक्षण छीनना चाहती है। वही काम पिछले 7 सालों से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आज बैठक करके और जो फंस गए तो क्या करेंगे? फंसने पर मजबूरी पर ये बात बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी पूरी भाजपा पूरी सरकार ये साजिश कर रही है कि किस तरीके से अभी भी इन नौजवानों को रोका जा सके। इस पर वो पूरा मंथन कर रहे हैं।
सर देखिए, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, एक बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है, चाहे हम उसको दलित वोट बैंक की बात कर लें या ओबीसी वोट बैंक की बात कर लें, वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं छिटक के आया। क्या मानते हैं कि वो वोट बैंक जो है वो सरकार से नाराज है? स्वाभाविक है भाई, आप जिस समाज के बच्चे का, बेटे का, बेटी का आरक्षण छीन के उसकी नौकरी नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे, महंगाई आसमान छुएगी, बेरोजगारी आसमान छुएगी, आपका भ्रष्टाचार झूठ चरम पर जाएगा, तो स्वाभाविक है वो नाराजगी है। और वो नाराजगी 24 में भी आधी दिखी है। हाँ। इसीलिए 24 में हाफ हुए हैं। पूरी नाराजगी 27 में दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी साफ होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी ने आज एक बैठक की और शिक्षा विभाग के साथ बैठक की, जिसमें आपको बता दें कि साफ तौर पर सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता प्रक्रिया के साथ नई मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का मत पूरी तरीके से स्पष्ट है। और बीते हफ्तों में उत्तर प्रदेश के